प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्यों आज भी मुसलमान पंक्चर बना रहा है, क्यों वो बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अलग अलग पिटिशंस आई हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन वकील थे जो याचिका को प्रेजेंट कर रहे थे जजेस के सामने मुसलमानों के पक्ष की? पहला नाम बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी। ये हिंदू है कि मुसलमान? बात तो सही है, लेकिन एक सेकंड, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वोटिंग हुआ पार्लियामेंट में 288 के खिलाफ 232। क्या वो 232 जो है वो मुसलमान थे क्या? जो खिलाफ में आए 74%, अगर बीजेपी के पक्ष में है 74%। एक बात सुनिए मेरी बात, अपने हक की लड़ाई के लिए आपको नॉन मुस्लिम चाहिए, लेकिन हकमारी में अगर कोई नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट में दाखिल कर दिया जाए तो आपको नहीं चाहिए। अरे भाई आप बोलने नहीं दे रही, बहन डर गई, बहन डर गई। अरे भाई आप बोलने नहीं दे रही। नहीं, मैं बोलने दूंगी अजीज भाई, सिर्फ अपनी बात रखिए, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 232 288 के अगेंस्ट अगर आया हुआ है, माइनर फर्क है, माइनर 24% का फर्क है, तो वो कौन लोग हैं? वो हिंदू भाई भी है जो चाहते हैं इस मुल्क में कि आपसी भाईचारा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खाली मुस्लिम पंचर बनाता है। अरे इस मुस्लिम में, इस देश में मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, खाली पंचर नहीं बनाया है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था? मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। मैंने ये नहीं कहा कि खाली पंचर बनाता है, ना, मैंने ये नहीं कहा कि खाली पंचर नहीं बनाता है। मैंने बताया आपको कि वहाँ पर एक मुस्लिम वकील भी है, शाहरुख खान भी यही के हैं, सलमान खान भी यही है, ए.आर. रहमान। क्या बात करती है? इतना बढ़िया आपने भाषण दिया है कि हमें सलमान खान मिला, हमें शाहरुख खान मिला, पर हमें बढ़िया एक वकील ना मिला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। हमको टीवी पर मूवीज वाला सारा बड़ा बड़ा नाम मिल गया, पर हमको पढ़ा लिखा कोई मुसलमान ना मिला। हाँ, और ये बात अगर मैं झूठ बोल रही हूँ अतीकुर रहमान, आप बताइए मुझे, मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी बदत है भाई। रूपिका भी मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री में यकीन करूं, लेकिन किस बुनियाद पर यकीन करूं? जब मुसलमान बच्चों ने, रूबिका जी, नीट क्लियर किया तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये मेडिकल जिहाद करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को डिफेंड किया? जब हमारे बच्चों ने यूपीएससी क्लियर करा, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उनका सपोर्ट किया? अब सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? मौलाना साहब, नाम बताइए, कौन है जिसने हमारे बच्चों को इस तरीके से कहा कि जिहाद कर रहे हैं? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।